अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म की और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बच्चों आप जानते हैं ना अब हमें क्या करना है। हमें एग्ज़ाम की तैयारी करना है, ठीक है। तो हम पिछला जितने भी हम उसके मुतालिक उर्दू के मुतालिक जितने भी हम पढ़े हैं, टेक्स्ट बुक हमारी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, आपको मालूम है ना। तो जितने भी हम अब तक क्या क्या असबाक़ पढ़े थे उसके लिए हम गौर करेंगे और है ना एक बार याद दहानी कर लेंगे कि हम क्या क्या पढ़े, क्या क्या लिखे, ठीक है बच्चों। तो आज हम देखेंगे हुर्फ़ के जुज़, हुर्फ़ की मुख्तसर शक्लें। तो यहाँ देखें अलिफ़ की कोई शक्ल नहीं है, ठीक है। अलिफ़ दिखाई दे रहा है आपको, अलिफ़ की कोई शक्ल नहीं है, ठीक है बच्चों। याद रखेंगे ना अलिफ़ की शक्ल है या नहीं, नहीं है, ठीक है। तो बे, पे, ते, टे, से। तो बे की तरह तमाम बे, पे, ते, टे, से भी कैसे दिखाई दे रहे हैं, बे की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी शक्ल कैसी रहनी चाहिए बच्चों, बे, पे, ते, टे, से की शक्ल कैसी रहनी चाहिए। इसी तरह से बे की 4 शक्लें हैं ना, उसी तरह से तमाम हुर्फ़ की 4 शक्लें रहनी चाहिए। किसकी बच्चों, बे के ख़ानदान में जितने हुर्फ़ हैं उनकी शक्लें कितनी रहेंगी, 4 रहेंगी, ठीक है बच्चों। कितनी रहेंगी, 4 रहेंगी। अगर हम आपको सवाल करेंगे बे के ख़ानदान में कितने हुर्फ़ होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 5 हुर्फ़, बे, पे, ते, टे, से, इस तरह से। और है ना बे, पे, ते के है ना कितने जुज़ होते हैं, तो हम कितने जुज़ होते हैं यहाँ पर देखें। ये एक जुज़ दिख रहा, बे, ये वाला एक जुज़, ये वाला एक जुज़, ये वाला। तो ये पूरे कितनी अलग अलग शक्लें हैं ना। बे की आधी शक्ल है, बे की मुख्तसर शक्ल है, तो कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 दिखाई दे रहे हैं। हम पूछेंगे बे, पे, ते, टे, से की कितनी शक्लें होती हैं, तो आप क्या कहेंगे, 4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखें बे की ये वाली शक्ल से हम क्या बनाएं, बाग। ये वाली शक्ल से हम क्या बनाएं, बहार। ये वाली शक्ल से बरसात। ये वाली शक्ल से बीजान बनाए हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखें जीम, चीम, है, खे, ठीक है। जिस तरह से जीम की 2 शक्लें मैं लिखी, उसी तरह से चीम की भी मैं 2 शक्लें लिखी। इसका मतलब क्या हुआ, है, खे भी तो जीम, चीम की तरह ही दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी कितनी शक्लें होंगी, इनकी भी 3 शक्लें होंगी। एक ऐसी शक्ल, एक ऐसी शक्ल। है को नुक्ता नहीं रहेगा और है ना खे को है ना एक नुक्ता रहेगा। इस तरह से आप इसको गौर व फिक्र करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम वो वाले जीम से क्या बनाए देखें, जमा, चीम से चमचा, चीम से चांद बनाए। चले अब देखें वो हुर्फ़ जिसके जुज़ नहीं हैं वो कौन से हैं बच्चों, ये देखें, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे। जिस तरह से मैंने हुर्फ़ तहजीमे के हुर्फ़ यहाँ पर जीम, चीम, है, खे लिखे हैं, तो मैंने उनकी आधी आधी शक्लें भी यहाँ पर लिख दी हैं। तो उसी तरह से हुर्फ़ के जुज़ के दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे मैं यहाँ पर लिखी हूँ, तो उसी तरह से फिर दूसरी लाइन में भी उसी तरह से लिखी। क्यों लिखी होंगे मैं, इसीलिए क्योंकि दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, वाऊ और अलिफ़ का जुज़ नहीं होता। ये शरारती हुर्फ़ है। कौन से है बच्चों, ये शरारती हुर्फ़ है, इनके वो दूसरे वाले हुर्फ़ से नहीं जुड़ते, ठीक है, इनकी मुख्तसर शक्ल नहीं होती। तो चले हम दूसरा देखेंगे, सीन, शीन, है ना, सीन की शक्ल, ऐसी भी शक्ल है हमारे पास, ऐसी भी शक्ल है हमारे पास। तो सीन की शक्ल, ऐसी भी शक्ल है। तो इस तरह से ये जब कभी भी आपको ऐसा भी दिखाई दिए शक्ल, तो ये भी क्या है बच्चों, सीन ही है, ठीक है। स्वाद, ज़्वाद, तो स्वाद ज़्वाद तो है, तो अब यहाँ पर एक नुक्ता लगा दिए, तो ये भी है ना, स्वाद और ज़्वाद की कितनी शक्लें हैं, 2 शक्लें यहाँ पर है। इसी तरह से ऐन की शक्ल देखें, ऐन की शक्ल ऐसी है, ऐन की शक्ल ऐसी भी है, ठीक है, ऐन की शक्ल ऐसी भी है। इस तरह से हमारे पास क्या है, हुर्फ़ के जुज़ हैं। तो यहाँ देखें, ये देखें
फे, खाफ, काफ, है ना, दिख रहा बच्चों। तो इस तरह से क्या है यहाँ पर, तो इस तरह से यहाँ पर देखें बच्चों, फे, खाफ, काफ, गाफ, तो यहाँ पर फे की शक्ल और काफ की शक्ल इस तरह से हमारे पास है। ऐसे वाले काफ से करम बनाएं, ऐसे वाले काफ से काफ अलीफ मीम काम बनाएं। तो यहाँ पर देखें लाम की शक्ल, मीम की शक्ल, है ना, नून की शक्ल, ठीक है, हे की शक्ल, ऐसे वाले हे की शक्ल ऐसी है, ठीक है। हुर्फ़े तहजीमे का हे की शक्ल ऐसी है, हमज़ा की शक्ल तो वैसी रहती। ई के नीचे यहाँ पर हुर्फ़े तहजीमे नुक्ते नहीं होते, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ई के नीचे 2 नुक्ते लगाई। इसका मतलब ये ई और ये का जुज़ क्या है, ऐसा रहेगा, ठीक है। जैसे कि अलीफ, ये, काफ, एक, ठीक है। ई की आवाज़ या ये की आवाज़ आ रही है इसमें, तो हम क्या लिए, इसका जुज़ इस तरह से हम लिए। तो ये था हमारा हुर्फ़ के जुज़। तो उसी तरह से बच्चों 2 हुर्फ़ी अल्फाज, जोरदार 2 हुर्फ़ी अल्फाज देखें। 2 हुर्फ़ यानी ये एक हुर्फ़, ये एक हुर्फ़, ये हुर्फ़ चीम का जुज़ हमारे पास था ना बच्चों। हम हुर्फ़ के जुज़ में देखें ना, तो उसमें क्या है, चीम का जुज़ यहाँ ले ली मैं, दिख रहा चीम। जब चीम को है ना मुख्तसर कर दिया, यानी चीम की आधी शक्ल है, तो वो पे से जुड़ेगा ना। चीम से पे को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, चीम पे चुप, ठीक है। यहाँ पर देखें दाल प्लस वाउ, दाल वाउ 2, ये शरारती हुर्फ़ है बच्चों। तो क्या वो दाल वाउ से जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसका जुज़ नहीं है। तो यहाँ देखें, ये देखें, ये हमारा दाल, हम ये वाउ उसी तरह से रख दिए हैं ना, अलहदा अलहदा ही आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखें पे प्लस रे, यानी पे के बाद हम रे भी लेना है। क्यों इसको मुख्तसर करें, क्योंकि हमें रे भी आना है वहाँ पर। लेकिन ये कब मुख्तसर हुआ, इसका जुज़ रहने से ही ये मुख्तसर हुआ। अगर इसकी जगह अलिफ़ लिख देते तो अलिफ़ को एज इट इज़ लिख देना पड़ता था, और रे को भी हम एज इट इज़ लिख देना पड़ता था। बच्चों बहुत अच्छे से गौर और फ़िक्र से सुनिए, अल्लाह ताला आपको इल्म की और अमल की तौफ़ीक़ दे, आमीन। तो बच्चे यहाँ देखो किस तरह से है, पे प्लस रे, पे का जुज़ रहने से ही हम पे से इसको क्या करें, रे से जोड़ दिए। यहाँ पर देखें पे का जुज़ है ना हमारे पास, पे का जुज़। तो उसके बाद में हमें क्या लेना है, रे लेना है। तो हम क्या करें, पे से रे को इस तरह से जोड़ दिए, पे रे पर। अब यहाँ पर हे के जुज़ आपको मालूम है, मैं बताई थी हुर्फ़ के जुज़ के चार्ट में। एक मरतबा फिर से आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखें ऐसे वाले हे की शक्ल कितनी है, ऐसी शक्ल है, ऐसी शक्ल है, और एक ऐसी शक्ल है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखें हे की शक्ल हे, ठीक है, उसके साथ हम क्या लगा दिए, मीम लगा दिए। तो ये क्या बन गया, हम बन गया। तो 2 हुर्फ़ी अल्फाज बन गए हैं। 3 हुर्फ़ी अल्फाज में यहाँ पर आप देखेंगे ते, अलीफ, जीम, ताज में यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं ताज। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ली ते, अलीफ, जीम, ताज। ये कितने हैं हुर्फ़ी अल्फाज है बच्चों, 3 हुर्फ़ी अल्फाज हैं। ते का जुज़ रहने से वो अलिफ से जुड़ गया। अलिफ कहाँ पर गया, ऊपर की तरफ गया। क्या जीम से जुड़ा, नहीं जुड़ा। ये बीच में रहा भी, तो अलिफ क्या हुआ, जीम से नहीं जुड़ा। क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि इसका जुज़ नहीं है, ठीक है बच्चों। ये आप याद रखिए, सड़क, मोर, शाख। तो इसी तरह से ये कितने हुर्फ़ी अल्फाज हैं, 3 हुर्फ़ी अल्फाज हैं। तो आए हम पढ़ते हैं 4 हुर्फ़ी अल्फाज। 4 हुर्फ़ी अल्फाज में यहाँ पर देखें, हम 4 हुर्फ़ी अल्फाज ले लिए। बे का जुज़ रहने से ही ये इसको क्या करे, बे को छोटा करे। अगर उसकी जगह है ना दाल रहता, तो क्या वो नून से जुड़ता था, नहीं जुड़ता था, उसको एज इट इज़ ही हम लिखते थे। तो बे नून, बे का जुज़ रहने से नून से जुड़ गया, नून का जुज़ रहने से दाल से जुड़ गया, बे का जुज़ रहने से नून से जुड़ गया, नून का जुज़ रहने से दाल से जुड़ गया, दाल का कोई जुज़ नहीं रहने से वो रे से नहीं जुड़ा। इस तरह से बंदर, मुर्गी, गुलाब, सूरज, चाँद। तो बच्चों हम ये सब पढ़े थे, पिछले क्लास में हम ये सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे जज़म और तशदीद, ठीक है। जज़म और तशदीद किसे कहते हैं बच्चों, किससे कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि है ना, अब 2 लड़के हैं, 2 लड़के में से हम क्या करेंगे, एक लड़के को है ना क्या करेंगे, थोड़ा सा
कम वज़न वाली चीज़ देंगे और एक लड़के को ज़्यादा वज़न वाली चीज़ देंगे तो क्या वो लड़का उसका वज़न उठाएगा? जो हम जिसको हम ज़्यादा वज़न वाली हैवी चीज़ उसको दे दिए तो क्या वो उठाएगा? नहीं उठाएगा। तो उसकी आवाज़ कैसी? दबी हुई आवाज़ आएंगी ना। तो उसी तरह से दब जाने को क्या कहते हैं? जज़म कहते हैं। जिस हुर्फ पर भी जज़म होता है उस हुर्फ की आवाज़ क्या होती है? दब जाती है, ठहर जाती है। ठीक है बच्चों, क्या होती है? जिस हुर्फ पर भी जज़म हो वो हुर्फ पर क्या होता है मालूम है? उसकी आवाज़ रुक जाती है या फिर ठहर जाती है। यहाँ देखें, ये वाऊ है ना? वाऊ नहीं बच्चों, ये जो जज़म है, यानी हम इस तरह से छोटा सा वाव लेंगे, ऐसा छोटा सा बनाएंगे हम, तो ये क्या है? जज़म है। तो जिस हुर्फ पर भी जज़म होता है उसकी आवाज़ रुक जाती है या फिर ठहर जाती है, दब जाती है। जैसे बे सीन बस बोल के रोक दिया हम। ब की आवाज़ पूरी बे ज़बर ब पूरा निकाले, लेकिन हम जब सीन से इसको जोड़ रहे हैं तो सीन की आवाज़ को हम क्या कर रहे हैं? दबा दे रहे हैं। बेसिन बस। खाफ लाम मीम खलम। मीम की आवाज़ कैसी आ रही है? सिर्फ दबी हुई आवाज़ आ रही है। सीन नून पेश सुन नून की आवाज़ किस तरह से आ रही है? है ना? आ रही खाली। ठीक है, तो हम क्या करें? इसकी नून को क्या करें? हम आवाज़ दबा दिए, है ना? अलिफ बे अब, अलिफ की आवाज़ अलिफ ज़बर बे पर जज़म है ना, तो ब अब, है ना? तो अलिफ ज़बर दाल ज़बर द अद, बे को अब दबाना है, अदब। ठीक है, कफ ज़बर क रे, कफ ज़बर क र कर, है ना? सीन ज़बर सा रे कफ रख सड़क। इस तरह से जज़म बना। ठीक है बच्चों, अब रहा यहाँ पर तशदीद जिस हुर्फ पर भी होता है उसको 2 मरतबा पढ़ा जाता है, और जब हम लिखेंगे तो इसको 2 मरतबा, जब हम उसको अलहदा लिखेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े करके लिखेंगे, तो उस टाइम है ना, इसको जिस हुर्फ पर भी होता है वो हुर्फ को 2 मरतबा लिखा जाता है। जैसे गाफ नून पड़ता है, यहाँ पर नून पर तशदीद दिखाई दे रही है। आपको मालूम है बच्चों तशदीद की शक्ल कैसी होती है? डब्ल्यू की तरह। डब्ल्यू है हमारे पास, उसको आप क्या करो? चूंटी की तरह लिखो, तो वो किस तरह से दिखाई देगा? इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए, गाफ नून गन नून अलिफ ना, गन्ना। ठीक है, बे चिम बच चिम है चा बच्चा, लामडा लड डाल वो डू लड्डू, काफ्ते कुत्ते अलिफ्ता कुत्ता। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा तशदीद वाला हुर्फ। आने वाली क्लास में फिर से मैं आपको ये समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जज़ाकल्लाहु खैर।